हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी का 4 सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी 3 सैम्पल पेपर्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो प्ले लिस्ट में जा कर के विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अमीबा HAN, अमीबा क्या है? तो अमीबा जो होता है ये एक प्रोटोजोआ मेंबर है, और प्रोटोजोआ जो भी मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोष किए। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 1। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द pH ऑफ ब्लड। ब्लड का pH क्या होता है? तो ब्लड का pH होता है 7.4। ठीक है, अप्रोक्स होता है। कहीं कहीं पर 7.6 लिखा रहता है तो चलेगा, तो मतलब कुल मिला के 7 से लेकर के 8 तक होता है। ठीक है। और ये कई बार जैसे BA-pH नहीं लिखे आता तो वैसे लिखा रहता है हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय। तो आपको पता है जो pH पैमाना होता है हमारा pH स्केल, वो 0 से लेकर के 40 तक होता है, 14 तक। ठीक है, ये दिया था सोरेनसन ने। और जिसका pH 7 होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे इधर जाते हैं 7 से आगे तो कैसा होता है, वहाँ पर बेसिक जो है होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी आता है कि जो ये होता है स्लाइटली एल्केलाइन। जो pH ऐसे भी लिख के आता है स्लाइटली एल्केलाइन। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है हल्का क्षारीय। क्या इसको बोलते हैं? हल्का क्षारीय। कई बार pH नहीं दिया जाता, ऐसे जाता है ऑप्शन में हल्का अम्लीय, हल्का क्षारीय। तो यहाँ पर आंसर होता है स्लाइटली एल्केलाइन इन नेचर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी होस्ट ऑफ सिस्टोसोमा। देखिए, जो ह्यूमंस होता है वो ऑलरेडी सभी का मोस्टली प्राइमरी होस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट पूछा है तो ये होगा घोंघा यानी स्नेल। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। और याद रहे, मोस्टली प्राइमरी जो होस्ट होता है सभी का, वो लगभग में आपका ह्यूमन ही होता है। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, शरीर के ताप को स्थिर रखने कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं होम्योथर्मिक। ठीक है, होम्योथर्मिक का उल्टा होता है पोइकोथर्मिक। ठीक है, पोइक्लोथर्मिक। और पोइक्लोथर्मिक को हम लोग एक नाम और देते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी नाम देते हैं। ठीक है, इसी एक नाम और देते हैं एक्टोथर्म। एक नाम देते हैं एक्टोथर्म, आल्सो कॉल्ड एक्टोथर्म। इतने नाम से जानते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं तो आप समझ जाएंगे पोइक्लोथर्मिक में कौन से आते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं, और इसमें सारे ऐसे आते हैं, और दोनों ही होते हैं वर्टिब्रेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कई बार आपका पूछा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन। ठीक है, प्राथमिक रक्त कोशिकाएं कहाँ पर बनती हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन इन द सिल्क थ्रेड। तो जो रेशमी धागों में प्रोटीन पाई जाती है वो बनी होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं फाइब्रोइन। फर्स्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सलाइवा यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है आपका टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम होता है, वो किस में पाया जाता है? लार में। अब यहाँ पर लार कई बार pH पूछा जाता है। तो लार का जो pH होता है उसकी रेंज होती है 6.2 से लेकर के हल्का अम्लीय होता है। चूँकि जो HCl होता है वो ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा या पैराटिक सेल के द्वारा मिल जाता है। तो हमारा pH जो होता है इसका वो कैसा हो जाता है? 6 यानी 6.2 to 6.7। ये इसका लार का क्या है? pH है ये। ठीक है, यानी pH ऑफ सलाइवा इज रेंज फ्रॉम 6.2 to 6.7। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ स्पॉन ऑफ RBC। बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा 120 दिन। ठीक है, और अगर पूछता है यहीं पर लाइफ स्पॉन ऑफ WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, तो WBC की जो लाइफ स्पॉन होती है वो 13 से लेकर के होती है 20 दिन तक। ठीक है, 13 to 20 डेज। तो यहाँ पर जब WBC के जो पार्ट हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, आप उन सभी की जो है डेज याद कर लें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लांट लाइक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन। पौधों के समान पोषण किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो अमीबा होगा। और अमीबा को हम लोग प्लांट और एनिमल्स के बीच की लिंक जो है दोनों में ही ऐड करते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि पौधों जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है, तो नाम क्या हो जाएगा आपका? यूग्लिना। ठीक है, ये यूग्लिना है, अमीबा नहीं है। इसका है आंसर यूग्लिना सही होगा। ठीक है, लिंक बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट सीन ड्यूरिंग। क्रोमोसोम को सबसे अच्छा कहाँ पर देखा जाता है? आप पढ़ते हैं उसको सेल डिवीजन में, तो आपने देखा होगा
इस तरीके से हम जब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है, तो मेटाफेज कंडीशन में बीच में जो है क्रोमोसोम स्पाइंडल फाइबर आ जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेट, तो इसको कंडीशन बोलते हैं मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज कंडीशन में स्पाइंडल जो क्रोमोसोम होते हैं वो मिडिल में आ जाते हैं और सबसे अच्छा जो है देखा जाता है। तो आंसर यहाँ पर होगा आपका बीच करेक्ट। 11 क्वेश्चन नंबर है, द लार्जेस्ट फाइलम इज रिस्पेक्ट ऑफ नंबर स्पीशीज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सबसे ज़्यादा मेंबर पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा में होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम जो है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में एक क्लास है इंसेक्टा, और इंसेक्टा क्लास पूछा जाता है, सबसे बड़ा क्लास जो है वो इंसेक्टा क्लास है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन कंटेंस, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है में कौन सा यहाँ पर कैटाइन पाया जाता है। देखिए आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन वजह से जो है ब्लड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है वो आपका Fe2 पॉजिटिव फॉर्म होती है, ठीक है। ये कई बार पूछते हैं कि Fe2 पॉजिटिव है कि Fe3 पॉजिटिव है, तो Fe2 पॉजिटिव होता है, 3 पॉजिटिव नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन करता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है यहीं पर जो है, हाँ 30 नंबर, हु वाज कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन एवोल्यूशन टू प्रूफ बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। जीवन के संबंध में जो है कौन सा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो प्रूव करता है, तो इसमें आपका आंसर होगा मिलर एंड यूरे, यानी आंसर होगा एज करेक्ट, ठीक है। पहला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको पता है मिलर और यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 4 प्रकार की गैसें निकलती थी, ये वही एक्सपेरिमेंट है। अगला नंबर है यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज हेस्टेड बाय द, मेढक में कायांतरण जल्दी किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। यहाँ पर जो आपका इंसुलिन है, इंसुलिन और जो ग्लूकागोन है ये हार्मोन है, और इंसुलिन और हार्मोन दोनों ही निकलते हैं आपके पेनक्रियाज के द्वारा, ठीक है। पेनक्रियाज में एक सेल पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, और इसमें जो क्या होते हैं अल्फ़ा बीटा टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। अल्फ़ा जो होती हैं वो ग्लूकागोन निकालती हैं, बीटा होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाएगा अगर इंसुलिन और ग्लूकागोन कहाँ स्रावित होता है, तो अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागोन, बीटा सेल्स इंसुलिन, ठीक है। और ये कहाँ होती हैं, पेनक्रियाज में यानी अग्नाशय में। ये जो आपका एड्रेनालिन है इसी को हम लोग नाम देते हैं एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन हार्मोन, और ये सेक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या था, फर्स्ट ही करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए हेपेरिन और हिस्टामिन दोनों ही का जो सेक्रेशन होता है वो होता है मास्ट सेल के द्वारा। किसके द्वारा होता है, मास्ट सेल। और ये जो गॉबलेट सेल है ये आपका म्यूसिन का स्रावण करती है, ठीक है, पाई जाती है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कॉपर सेल्स जो होती है वो पाई जाती है लिवर में, यानी यकृत में। कहाँ पर होती है, लिवर में। ये बहुत पूछते हैं कॉपर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो लिवर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिसीज, कौन सी बीमारी जो है वो वायरस से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आपका नाम होगा पोलियो वायरस, सब सुना होगा। जो पोलियो होती है वो होती है पोलियो वायरस के द्वारा। जो टाइफॉइड है और ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्जरी है ये, ठीक है, ये आपकी जो है बैक्टीरियल्स होती है। जो टाइफॉइड है ये आपका होता है सल्मोनेला टाइफी के द्वारा, सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ठीक है। आप देखा होगा टाइफॉइड हो जाता है तो डॉक्टर उसमें लगातार कंटिन्यूस 7 दिन का लगभग कोर्स होता है, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये जो सल्मोनेला टाइफस होता है वो टाइफॉइड है। और जो टीबी है, आप सुना होगा टीबी बीमारी, वो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। और जो लेप्रोसी होती है इसको हम नहीं बोलते हैं कुष्ठ रोग, ये भी आपको होता है माइकोबैक्टीरियम, ये होता है माइकोबैक्टीरियम लिपेरी से, माइकोबैक्टीरियम लिपेरी। मैं जो बोल रहा हूँ आप जरूर उसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज ऑफ रेप्टाइल्स। देखिए इसका तो आंसर होगा यहाँ पर मीसोजोइक, ठीक है। एज ऑफ रेप्टाइल्स अगर पूछते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, मीसोजोइक। अब यहीं पर मैं कई सारे पॉइंट आपको बताता हूँ। अगर आपसे यहीं पर पूछे कि एज ऑफ बर्ड यानी चिड़ियों का युग, एज ऑफ बर्ड कॉमा मैमल्स, एक ही बात है, मतलब मैमल्स और बर्ड एक बात नहीं है, मैं कॉमन क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। एज ऑफ बर्ड, एज ऑफ मैमल्स, या एज ऑफ टेलियोस्ट फिशेस, टेलियोस्ट फिशेस, ठीक है।
एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इतने पॉइंट का एक ही केवल पॉइंट है, ठीक है। मैं आप रिपीट कर दे रहा हूँ, एज ऑफ वर्ड, एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ टेलियोस्पेसिस, एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर इतना पूछता है तो ये आपके आते हैं सीनोजोइकरा में। किस में आते हैं आपके? सीनोजोइकरा, यानी ए आंसर का ये सारे पॉइंट हैं, ए आंसर के हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद कर लें। तो इसमें कौन सा बचा हुआ? एज ऑफ एम्फीबिया बचा हुआ। तो एज ऑफ एम्फीबिया अगर पूछता है तो उसका आंसर होगा पैलियोजोइक। क्या होगा? पैलियोजोइक। तो आप इन पॉइंट को याद कर लें तो सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, कोफर सेल्स कहाँ पाई जाती है? मैंने बताया था अभी, लिवर सेल्स में, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रोमोसोम शोइंग एल शेप्ड स्ट्रक्चर। देखिए क्रोमोसोम का शेप होता है, एक संरचना पाई जाती है, ऊपर सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। तो जैसे अगर इस तरीके से हम लोग देखें, वहाँ पर कोई सेंट्रोमियर ऊपर नहीं है तो ये हो जाएगा ए सेंट्रिक। और अगर किसी पर एक छोटी सी यहाँ पर लगा दे सेंट्रोमियर, इसका नाम हो जाएगा टीलोसेंट्रिक, ठीक है। और अगर यहीं पर इसको बराबर 2 डिवाइड भागों में बांट दें तो देखिए बन जाएगा कैसा? वी शेप, ठीक है। तो ये बन जाएगा वी शेप, ठीक। तो ये वी शेप हो जाएगा। अब इसी में एक छोटी कर दें आर्म, एक बड़ी कर दें आर्म, इस तरीके से कर दें तो कैसा हो जाएगा? एल शेप। तो एल शेप जो होता है, जब ये वी शेप होता है तो ऐसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक, क्योंकि मेटा माने होता है दोनों बराबर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? मेटासेंट्रिक, ठीक है। और एक किनारे पर अगर हो तो क्या होगा? टीलोसेंट्रिक। तो अब ये देखिए एक छोटी है एक बड़ी है, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक होता है वो एल शेप क्रोमोसोम होता है, यानी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा? चलिए अगला है यहाँ पर कोडोन इज मेड अप ऑफ, यानी कोडोन किसके बने होते हैं? तो आपको पता है, जैसे आप पढ़ा होगा, देखिए AUG, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, 3 कोडोन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर आंसर होगा 3 न्यूक्लियोटाइड, आंसर होगा सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नर्व सेल्स आर पार्ट ऑफ, नर्व सेल्स किसका भाग होता है? तो शायद ये हो जाएगा आपका जो है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। जो नर्व सेल्स है वो पार्ट किसका आपका है? वो होगा आंसर कनेक्टिव टिश्यू का। आंसर यहाँ पर है आपका नर्वस टिश्यू का, ठीक है। आंसर यहाँ पर चौथा सही है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती कई बार, तो यहाँ पर आंसर आपका चौथा सही है। चलिए अगला पॉइंट अब देखते हैं, यहाँ पर जो है 22, क्रॉनिकल डिस्टर्बेंस इन द हार्मोन सेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉजेस। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन स्राव से कालानुक्रम गड़बड़ी किसके कारण हो जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गोइटर, ठीक है। चूँकि थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन, तो उससे जो है गोइटर डिसीज हो जाती है आयोडीन कमी से। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका गोइटर। चलिए ऑन्टोजनी रिपीट्स फाइलोजनी, एक थ्योरी थी जिसको बोलते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी, ये उसका सेंटेंस है, सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर है स्टारफिश बिलोंग टू द फाइलम। तो स्टारफिश जो होती है इकानोडर्मेटा को बिलोंग करती है। अगला हार्मोन है यहाँ पर है ज्वेनाइल हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द, देखिए ज्वेनाइल जो हार्मोन होता है वो इंसेक्ट में एक सेल्स पाई जाती हैं, वो सेल्स क्या ग्रुप होता है सेल्स का जिसको हम लोग नाम देते हैं, वहाँ पर आपका जो है कार्पोरा अलाटा, आंसर हो गया यहाँ पर चौथा सही, ठीक है। कार्पोरा अलाटा बोलते हैं और ये इंसेक्ट में पाई जाती हैं और ये काम क्या करती हैं? प्रोडक्शन ऑफ एग इन द फीमेल। ये काम, ये जो हार्मोन होता है क्या काम करता है? प्रोडक्शन ऑफ एग इन द फीमेल, यानी अंडे का जो है प्रोडक्शन करता है फीमेल में, प्रोडक्शन ऑफ एग, अंडे का प्रोडक्शन करना। अब अंडा बनेगा किस में बनेगा? फीमेल में बनेगा, मेल में तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल, ठीक है। चलिए अगला है 26 फाइटोट्रॉन। फाइटोट्रॉन क्या है? तो फाइटोट्रॉन जो है ये एक हार्मोन होता है फाइटोट्रॉन। यहाँ पर होता है कंट्रोल कंडीशन चैम्बर्स ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू के चैम्बर के लिए होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ते हैं इसको फाइटोट्रॉन। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पर 27, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, नाम भी ग्रीन हाउस कहा गया, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ, इसमें जो तापमान बढ़ता है वो बढ़ता CO2 कंसंट्रेशन के द्वारा, ठीक है, इसको द्वारा जो है इंक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं, एनर्जी इंटर्स इन द फूड थ्रू द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर द्वारा जो है खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। चलिए अगला यहीं पर पॉइंट हम लोग देखेंगे
इन द फोटोसिंथेसिस देयर इज ए, यानी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण देखिए पढ़ा होता है, आपने पढ़ा होगा 6H2O, यानी 6 मोल जो है पौधे वाटर को लेकर के, और यहीं पर 6 CO2 जो हम लोग लेते हैं, 6 मोल CO2 सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट बना दो सूरज मामा, और यहाँ पर क्लोरोफिल, यानी हरे पौधे ही करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इससे अब क्या बन जाता है, ग्लूकोज यानी भोजन बन जाता है, C6H12O6 + 6O2, 6O2। तो यहाँ पूछा जाता है कि ये क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो H2O है इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी H2O किस में बदल जाती है, ऑक्सीजन बदल जाती है। ये पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है, वो वाटर से आती है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, यानी आंसर हो गया यहाँ पर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें इसी में, माइकोराजा आर हेल्प इन, यानी माइकोराजा किस में सहायता करता है। तो जो माइकोराजा है हमारा वो काम करता है न्यूट्रिशन अपटेक में, यानी आंसर होगा यहाँ पर पहला सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमस इज प्रेजेंट इन, ठीक है, सॉइल में पढ़ते हैं इसको इकोलॉजी में, और जो ह्यूमस होती है वो ए ओरिजिन पाई जाती है, ठीक है। जंपिंग जीन इन मेच वाज डिस्कवर्ड बाय, जंपिंग जीन जो है वो मक्का में खोजी गई थी, वैज्ञानिक जो नाम था वो बताओ, बारबोरा मैकक्लिंटोक, आंसर हो गया यहाँ पर तीसरा सही। अगला पॉइंट है 33 क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल, ठीक है, कौन से इसमें ऐसा एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एस्टिल कोएंजाइम ए, फर्स्ट इज करेक्ट। अगला पॉइंट है यहीं पर, कॉपर किस में पाया जाता है, Cu इज प्रेजेंट इन, तो ये होता है प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन, आंसर सी यहाँ पर सही होगा। चलिए ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन इज प्रिवेंटेड बाय द, सॉइल मृदा अपरदन को कैसे रोका जाता है। तो कैसे क्या करते हैं हम लोग, पेड़ पौधे लगाते हैं तो जो मृदा होती है वो रुक जाती है, सॉइल इरोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी फर्स्ट माने होता है पौधों को हटाना, ए माने होता है पौधों को लगाना, इसको हिंदी में बोलते हैं वनारोपण। क्या बोलते हैं, वनारोपण, वन में पौधों को रोपना कहलाता है वनारोपण, यानी वन लगाना, आंसर होगा यहाँ पर दूसरा सही। चलिए 36, इन ऑस्मोसिस देयर इज ए मूवमेंट ऑफ, परासरण में किसका चलन होता है, तो सॉल्वेंट का, ठीक है, सॉल्यूट तो जाएगा नहीं, किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म सेल, सेल किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था टर्म सेल। अगला पॉइंट है यहीं पर, फंजाई इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो फंजाई होती है वो काम करती है डिकम्पोजर्स का, ठीक है, किसका होती है, डिकम्पोजर्स का। चलिए अगला क्वेश्चन है यहीं पर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन यूज्ड इन द डीएनए मल्टीप्लिकेशन, तो डीएनए मल्टीप्लिकेशन एंजाइम जो होता है उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसको आप पढ़ते हैं डीएनए, जब डीएनए बनता है तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। चलिए अभी आगे आएगा। अगला यहीं पर पॉइंट है, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। देखिए एलिसा टेस्ट मोस्टली होता है ये आपका एड्स के लिए, और जो एड्स होता है वो एक वायरल डिसीज होती है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, तो यहाँ पर आंसर आपका एंटीबॉडीज भी होगा। तो एलिसा टेस्ट जो है ऑल ऑफ द एबव, लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर पूछा गया किसके लिए होता है, प्रॉपरली एड्स के लिए, चूँकि एड्स एक वायरल डिसीज है, तो आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव यानी डी भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहीं पर 41, हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इफ फाउंड इन, ऑक्सीजन की जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन पाई जाती है, ऑक्सीजन है तो वो आपका रूट और शूट्स टिप्स होगा, रूट टिप्स सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस द रेट ऑफ, वायुमंडल में आर्द्रता की घट जाती है, अगर ह्यूमिडिटी घटेगी तो वो प्रोसेस होगा ट्रांसपायरेशन, ठीक है, आंसर होगा ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से यहीं पर है, एंजियोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म, इसको बोलते हैं नग्नबीजी, आंसर होगा यहाँ पर दूसरा सही, यानी फ्रूट आंसर जो है सही होगा, ठीक है, दूसरा आंसर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से यहीं पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न विद द CO2 फिक्सेशन, ठीक है, निम्न में चक्र CO2 फिक्सेशन से संबंधित क्या है, तो केल्विन साइकिल, आंसर होगा दूसरा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए, देखिए यहाँ पर समझाते हैं सारी प्रोसेस,
इसमें देखिए एक प्रोसेस ऐसा है जो आप पढ़ते हैं, इस ये जो ट्रांसडक्शन है ये बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, और ये दिया था लीडरबर्ग और जिंडर ने, ये नाम है ट्रांसडक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, मतलब डीएनए का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, तो ये होता है यहाँ पर रेप्लिकेशन। इसका आंसर होगा यहाँ पर सी सही। अब देखिए यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सब पोर्शन को। एक बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आपका है डीएनए, ठीक है। और डीएनए से हम लोग क्या बनाते हैं, आरएनए, क्या बनाते हैं, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए से क्या बनाते हैं हम लोग, प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब डीएनए से डीएनए का ही बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। इन पॉइंट को आप नोट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर एंजाइम काम करता है, वो काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो भाई अभी क्वेश्चन था कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज। अब देखिए डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक। अब आरएनए से डीएनए क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फर्दर डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। यानी ये जो है आपसे ऑप्शन है वो क्या है, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसलेशन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो यहाँ पर नाम आता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम आता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर नोट कर लें। इसी प्रोसेस को हम लोग पूरे पोल को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर देखेंगे, बैक्टीरिया डू नॉट हैव, जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता, तो बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, ठीक है। राइबोसोम भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जब राइबोसोम होगा तो सेल वॉल भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। तो आंसर हमारा है सी, यहाँ पर करेक्ट होगा। कसकोटा अमरबेल क्या होता है, ये पैरासिटिक प्लांट होता है, ठीक है, परजीवी होता है। जिस पौधे पर डाल दो पौधा क्या कर देता है, सूख जाता है। तो ये हमारा अमरबेल का आंसर हो गया, पैरासिटिक प्लांट। अगला क्वेश्चन है 49, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर, ठीक है। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या होते हैं, तो मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। आंसर यहाँ पर है चौथा सही, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन इन जाइलम फ्लोएम एंड कैम्बियम। ये कह रहा था क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लास्ट क्वेश्चन है पिगमेंट प्रेजेंट इन द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो यहाँ पर होता है C5 सी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बायोलॉजी सैंपल पेपर में 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा, मजा आया होगा वीडियो में। चलिए आप लोग भी पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।